नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आरसीसी स्टडी ग्रुप में। और आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 का इनऑर्गेनिक का फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है तत्वों का निष्कर्षण और प्राकर्म, है ना। कि तत्व किस रूप में पाए जाते हैं, उसको कैसे निकालते हैं, इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, प्रॉपर ढंग से इसका चर्चा करेंगे और यहाँ से हम क्या करेंगे, बेहतर अंकों को लाने का हम लोग प्रयास करेंगे। तो आइए बच्चों, हम लोग चलते हैं, पढ़ने का प्रयास करते हैं। आप अगर वीडियो को देख रहे हैं तो आप क्या करें, कॉपी किताब लेकर के बैठ जाइए और उसको सुंदर से नोट बना सकते हैं और अच्छा नंबर ला सकते हैं। चलिए, आपको पता होना चाहिए भाई कि जो प्राकृतिक, देखिए जितने भी धातुएं हैं, धातु का मुख्य जो स्रोत होता है वह भूपर्पट्टी होता है। जितने भी धातु होते हैं उसका मतलब मुख्य स्रोत क्या होता है, भूपर्पट्टी होता है। तो धातु जो होते हैं प्राकृतिक में दो रूप में पाया जाता है, एक होता है संयुक्त अवस्था और एक होता है मुक्त अवस्था। भाई यहाँ क्लियर कर दें कि जो धातुएं होती है ना, जो तत्व होते हैं वो प्राकृतिक में कितने अवस्था में पाए जाते हैं, दो रूप में पाए जाते हैं। एक होता है संयुक्त अवस्था, एक होता है तुम्हारा मुक्त अवस्था। अगर हम बात करें कि संयुक्त अवस्था क्या है और मुक्त अवस्था क्या है, नाम से यह स्पष्ट हो रहा है भाई। संयुक्त अवस्था, संयुक्त का मतलब जुड़ना, कंबाइंड स्टेट जिसको बोलते हैं। एक होता है मुक्त अवस्था जिसको बोलते हैं फ्री स्टेट, है ना। तो संयुक्त अवस्था में क्या, जिसे सिंपल सोचिए कि मतलब कि वैसा धातु है जिस पर किसी का प्रभाव नहीं पड़ेगा, जिस पर किसी का प्रभाव नहीं पड़ेगा, ना वायु का प्रभाव पड़ेगा, ना जलवाष्प का प्रभाव पड़ेगा, ना उसका प्राकृतिक के ऊपर उसका कोई प्रभाव पड़ता है, तो वैसे धातु को हम बोलते हैं क्या बच्चा, वैसे धातु को हम बोलते हैं क्या बोलते हैं, मुक्त अवस्था बोलते हैं, मतलब फ्री स्टेट में बोलते हो उसको, है ना। अब वैसा धातु या वैसा धातु जिसपे प्राकृतिक का, जलवाष्प का, वायु का प्रभाव पड़ता है, तो वैसे हम धातु को बोलते हैं संयुक्त अवस्था। जैसे कि आप समझ सकते हैं कि हमारे अगल बगल जो गांव हैं उस वहां पे देखने के लिए मिलते हैं कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो अपने आप में मस्त होते हैं, जो अपने आप में किसी से उसको मतलब नहीं है, एकदम फ्री है, ना उसका गार्जियन से दिक्कत है, ना कोई यार दोस्त से मतलब है, एकदम फ्री रहता है ना। तो वैसे वैसे क्या बोलेंगे उसको, एकदम फ्री है, एकदम फ्री है ना, फ्री अवस्था में है। और कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो क्या होता है, उसको दोस्त की आवश्यकता पड़ता है, उसका गार्जियन का आवश्यकता पड़ता है, सबके बातों में रहता है। तो हम कह सकते हैं कि वह बच्चा जो है क्या है, कंबाइंड स्टेट में है, मतलब हम कह सकते हैं कि वह संयुक्त अवस्था में है। तो बात समझ में आया कि दो तरह का होता है, एक संयुक्त अवस्था और एक तुम्हारा होता है मुक्त अवस्था। जो मुक्त अवस्था में रहेगा बाबू अपने आप में मस्त रहेगा, एकदम लगेगा ना कि देवदास की तरह पड़ा हुआ है, जहां रहेगा एकदम फ्री है, कोई मतलब वगैरह केकरो से नहीं है भाई। देवदास मूवी की तरह, देखा शाहरुख खान वाला ना, है ना, तो उसी की तरह एकदम भोला भाला रहता है। चलिए, तो आपको समझ में आया संयुक्त अवस्था क्या है और मुक्त अवस्था क्या है ना। अच्छा, एक चीज और यहां पर और क्लियर करें, अगर कहेगा कि भाई संयुक्त अवस्था कहां से कहां, मुक्त अवस्था कहां से कहां, तो आपको पता होना चाहिए एक सक्रियता या क्रियाशीलता श्रेणी। तो हमने बताया था कि क्रियाशीलता के आधार पर बनाए गए जो धातु की जो श्रेणी होती है उसे सक्रियता या क्रियाशीलता श्रेणी कहते हैं। हम इस चीज को लेक्चर को हम कर चुके हैं भाई। अगर इसमें नए हो तो अब सक्रियता श्रेणी वहां पर टाइप करिएगा, सक्रियता श्रेणी भाई धीरज सर, तो आपको वहां पर मिल जाएगा कि सक्रियता श्रेणी क्या है, वहां पर डिस्कस किया गया है। तो आइए हम लोग जानने का और प्रयास करते हैं कि सक्रियता श्रेणी या क्रियाशीलता श्रेणी तो क्या है। तो कहता है कि धातुओं का क्रियाशीलता के आधार पर बनाए गए जो धातुओं की जो श्रेणी होती है उसको सक्रियता या क्रियाशीलता श्रेणी कहते हैं। जो ऊपर वाला धातु होते हैं ज्यादा क्रियाशील होते हैं, जो हाइड्रोजन के नीचे वाला जो धातुएं होती है वह कम क्रियाशील होते हैं। और आओ यहाँ पर देखने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे कहता है कि जो धातुएं भाई दो अवस्था पाया जा रहा है, एक स्वतंत्र अवस्था, एक कुछ है, ये स्वतंत्र अवस्था एक तरह क्या है तुम्हारा मुक्त अवस्था। तो स्वतंत्र अवस्था किसे कहते हैं, जिस पर किसी का प्रभाव नहीं पड़ता है उसे क्या कहेंगे हम लोग, स्वतंत्र अवस्था कहेंगे। जैसे Hg हो गया, Ag हो गया, Au हो गया, Pt हो गया, ये सब ऐसे धातु हैं जिस पर इस पर किसी का प्रभाव नहीं पड़ता है, वैसे धातु को हम बोलते हैं स्वतंत्र अवस्था, है ना। ये मतलब कि ये धातुएं होती है वह सक्रियता श्रेणी या क्रियाशीलता श्रेणी के नीचे में पाया जाता है ना। कौन, Hg, Ag, Au, Pt, है ना। अब यहाँ पे देखते हैं कि संयुक्त अवस्था क्या है, कि वैसा धातु जिस पर वायु नमी का प्रभाव पड़ता है वैसे को हम बोलते हैं क्या बच्चा, वैसे को बोलते हैं संयुक्त अवस्था बोलते हैं। और क्रियाशीलता श्रेणी के जो ऊपर वाला धातु है ना, ऊपर रहने वाले जो धातु है, तत्व है, वो सब के सब क्या में पाए जाते हैं, संयुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। अगर कह दे कि धातु का मुख्य स्रोत क्या है, तो हम कह सकते हैं भाई कि धातु का जो मुख्य स्रोत होता है पृथ्वी की भूपर्पट्टी होती है ना। पृथ्वी के सबसे ऊपरी सतह को भूपर्पट्टी कहते हैं। जो पृथ्वी का सबसे ऊपरी जो परत होती है भाई, ऊपरी जो सतह होती है उसको भूपर्पट्टी कहते हैं, है ना। तो कहता है कि धातुओं का मुख्य स्रोत क्या है, पृथ्वी की भूपर्पट्टी होती है। जो धरती का ऊपरी सतह होती है वो धातु की उसमें बहुत प्रचुरता पाई जाती है, वो सब का सब वहीं से निकाला जाता है भाई। तो कहता है कि भूपर्पट्टी में ऑक्सीजन कितना परसेंट था, 49%, है ना, धातु है। सिलिकॉन कितना है भाई, तो 26% धातु है।
एल्युमिनियम 8.2% जो धातु है, Fe 4.2% जो क्या है भाई धातु है। तो आपको धातु भी समझ में आ रहा होगा कि वैसा तत्व जो विद्युत और ऊष्मा का सुचालक होता है वह धातु कहलाता है, या इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, त्याग करता है, धातु कहलाता है। और वैसा तत्व जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है ना, जो विद्युत और ऊष्मा का कुचालक होता है वो क्या कहलाता है, अधातु कहलाता है। और वैसा तत्व जो है ना जिसमें दोनों का गुण पाया जाता है उसको क्या कहते हैं, उपधातु कहते हैं। जिसमें धातु और धातु दोनों का गुण पाया जाएगा वह क्या कहलाएगा, तुम्हारा उपधातु कहलाएगा। और उपधातु की संख्या 7 है, इस पर हम कभी वीडियो लाएंगे, इस पर डिस्कस करेंगे, है ना। चलिए तो यहां देखते हैं, यहां पे कहता है भाई खनिज क्या है ना, खनिज क्या है। तो आपको पता है कि खनिज क्या है, तो पृथ्वी के अंदर से, है ना, पृथ्वी के अंदर से खोद करके निकाले गए वैसे पदार्थ जो हमारे लिए क्या है, फायदेमंद होता है, जो उपयोगी होता है, जो आर्थिक दृष्टि से भी क्या होता है, वह बहुत वो क्या रहता है, उपयोगी होता है, उसे क्या कहते हैं बच्चे, खनिज कहते हैं। क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। तो खनिज पता चल रहा है कि किसे कहेंगे, तो खनिज उसे कहते हैं जो धरती के अंदर से निकालते हैं और सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से क्या होता है, मान्य होता है, उसे हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, उसको खनिज कहते हैं। क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। भाई जिस देश के पास जितना ज्यादा खनिज होता है ना, वो ज्यादा ही डेवलप होता है। जैसे हम अमेरिका की बात करें तो उसके पास खनिज संपदा से भरा पड़ा है। जैसे ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो खनिज संपदा से भरा पड़ा है। और रूस की बात करें तो पूरा खनिज है। तो मतलब जिस देश के पास जितना खनिज होता है वो उतना ही क्या होता है बच्चे, डेवलप होता है। तो आपको समझ में आया कि खनिज क्या है। तो खनिज उसे कहते हैं जो धरती के अंदर से क्या करते हैं, उसको खोद करके निकालते हैं, और जो हमारे लिए और पूरे समाज के लिए, पूरे देश के लिए क्या होते हैं, वह मान्य होता है ना। वैसे चीजों को बोलते हैं खनिज कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे, खनिज कहते हैं। अब क्या कहता है कि अयस्क क्या है, तो भाई अयस्क किसे कहेंगे, तो कहता है अयस्क कि जिस खनिज को, है ना, जिस खनिज को कम खर्च में और आसानी से, है ना, और आसानी से क्या करते हैं, कम खर्च में और आसानी से, है ना, धातु के रूप में बदल दिया जाता है, वैसे चीज को बोलते हैं अयस्क बोलते हैं। क्या कहते हैं उसको, अयस्क। तो आपको समझ में आ रहा है कि अयस्क क्या है। तो अयस्क किसे कहेंगे कि वैसा खनिज जिसको कम खर्च में और आसानी से शुद्ध करके धातु में बदल दिया जाता है, वैसे चीज को क्या बोलेंगे बाबू, अयस्क बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अयस्क बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अयस्क बोलेंगे, है ना। ये क्या कहता है, ये कहता है भाई कि सभी जो अयस्क है भाई, है ना, सभी अयस्क क्या होते हैं, खनिज होते हैं, लेकिन सभी, है ना, सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं। बात को समझ रहे हैं कि क्या बोल रहा है। जैसे मान लो कि तुम्हारा मिट्टी है भाई, ये मिट्टी है, मिट्टी से जो हम उपयोगी पदार्थ को निकाले अंदर से, वह क्या कहलाएगा, वह खनिज कहलाएगा। क्या कहलाएगा, खनिज कहलाएगा। अब क्या कर रहे हैं कि खनिज को कम खर्च में और आसानी से जब शुद्ध कर ले रहे हैं, उसी को बोलेंगे कोची, अयस्क बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अयस्क बोलेंगे। जैसे सिंपल सोचिए, एकदम सिंपल सोचिए कि एक वर्ग में हम लोग सब तो विद्यार्थी बैठते हैं। जैसे मान लो कि 9th क्लास 10th क्लास का एक वर्ग होता है, कक्षा होता है, उसमें क्या बैठता है भाई, कोई विद्यार्थी बैठता है, पढ़ने वाले छात्र होते हैं। तो मतलब एक तरह से देखा जाए तो सबका सब छात्र ही हैं, लेकिन क्या सभी छात्र उतना ही पढ़ने लिखने में तेज होते हैं? क्या सब पढ़ लिख करके वो क्या नौकरी करता है? कोई चोर बनता है बाबू, कोई बदमाश बनता है, कोई डाकू बनता है, कोई लुटेरा बनता है कि नहीं बनता है, कोई ओवेश्यर बनता है, कलेक्टर बनता है, कोई अच्छा पोस्ट पर आता है, रहता है कि नहीं रहता है। तो उसी तरह से सोचो कि जो अंदर से निकालते हैं खनिज कहेंगे, और खनिज को जब कम पैसा में आसानी से शुद्ध करेंगे तब उसको कौन कहेंगे, अयस्क कहेंगे। न तो उसको अयस्क नहीं कहेंगे, उसको खनिजे कहेंगे। नहीं समझ में आया तो एक बात आप समझो। अगर मान लेते हैं भाई, मान लेते हैं कि मेरे पास, सिंपल सोचिए, मेरे पास ये 4 आपको दिखाई पड़ रहा है, एफी का खनिज है, ए भी खनिज है, खनिज है, खनिज है, ए भी खनिज है और ए भी खनिज है ना, खनिज है। अब सिंपल सोचिए, एफी का ए भी खनिज है, एफी का ए भी खनिज है, एफी का ए भी खनिज है, एफी का ए भी खनिज है ना। इसको देखो, इस खनिज से एफी निकालने में, इस खनिज से एफी निकालने में, मतलब 1 केजी एफी को निकालने में हमें 200 रुपया पड़ रहा है। यहाँ से जब हम एफी का इस खनिज से हम एफी को निकाल रहे हैं तो हमें 300 रुपया पड़ रहा है, खर्च पड़ रहा है। इससे निकाल रहे हैं तो हमें 400 रुपया खर्च पड़ रहा है। इसे निकाल रहे हैं तो हमें 500 रुपया खर्च पड़ रहा है। क्या निकाल रहे हैं, धातु निकाल रहे हैं, धातु, है ना। तो इस खनिज से हम एफी को निकाल रहे हैं तो 200 रुपया खर्च, इस खनिज से 300 रुपया, इस खनिज से 400, इस खनिज से 500। भाई बताओ कि अगर पूरे मार्केट में अगर 300 रुपये किलो एल्युमिनियम क्या है तुम्हारा, एफी है,
लोहा मान लेते हैं कि पूरे मार्केट में कैसे बेचा रहा है, 300 रुपये बेचा रहा है। हमको 1 केजी को निकालने में कितना खर्च पड़ा, 200, 1 केजी के निकालने में 500, 300, 1 केजी को निकालने में 400, 1 केजी को निकालने में आप 500। अब बताओ कि इसमें से कौन ऐसे खनिज है जो अयस्क बनेगा, कौन ऐसे इसमें खनिज है जो अयस्क बनेगा। इसको तो भाई देखो मार्केट में 300 रुपये है, अगर हम यहां से निकालते हैं 200 रुपये हमको खर्च पड़ा, अब 300 रुपये मार्केट में बेचा रहा है, यहां तो प्रॉफिट है। यहाँ देखिए इसको निकालने में को 1 केजी निकालने में 300 रुपये खर्च पड़ रहा है, अब 300 रुपये मार्केट में बेचा रहा है, तो बात तो बराबर है। लेकिन यहाँ पे देखिए निकालने में खर्च ज्यादा पड़ रहा है, अब बेचा कम में रहा है। निकालने में खर्च 500 रुपया, बेचा रहा है 300, तो हम कह सकते हैं कि ये मेरे लिए खनिज नहीं है, ये मेरे लिए सॉरी अयस्क नहीं है, ये मेरे लिए कुछ है अयस्क नहीं है। हम कह सकते हैं कि ये और ये तुम्हारे लिए क्या हो गया, अयस्क हो गया, क्योंकि इसको कम खर्च में और आसानी से क्या कर रहे हैं, धातु में बदल दे रहे हैं और हमको क्या हो रहा है, वहाँ प्रॉफिट हो रहा है। हम कह सकते हैं कि इस सब चीजों को क्या कहेंगे, हम अयस्क कहेंगे, लेकिन इस चीज को अयस्क नहीं कहेंगे। ये तुम्हारा खनिज का खनिज रह गया, क्योंकि 1 केजी खर्च कितना इसको पड़ रहा है, 400, इसको 500, लेकिन मार्केट में दाम कितना है, 300 रुपया। तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों क्या हो गया, तुम्हारा खनिज है, लेकिन ये तुम्हारा क्या है, तुम्हारा अयस्क कहेंगे, है ना। बात को समझ रहे हो। तो सभी अयस्क खनिज है, लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं है, क्योंकि सभी खनिज को कम पैसे में और आसानी से शुद्ध नहीं किया जा सकता है। जो खनिज को कम खर्चे में आसानी से शुद्ध कर पाएंगे उसी को अयस्क कहेंगे, अन्यथा उसको अयस्क नहीं कहेंगे, खनिज ही कहेंगे। पता चल गया, इतना समझ में आ गया ना। चलिए आपको पता होना चाहिए कि जो अयस्क होता है भाई, अयस्क होता है, अयस्क के 4 प्रकार के होते हैं, 4 रुपए पाए जाते हैं। एक होता है ऑक्साइड अयस्क, एक होता है सल्फाइड अयस्क, एक होता है कार्बोनेट अयस्क, एक होता है हैलाइड अयस्क। क्या होता है, हैलाइड अयस्क। भाई देखिए ऑक्साइड अयस्क, ऑक्साइड कहने का मतलब क्या, कि जिस अयस्क के अंत में ऑक्सीजन जुड़ा हो। तो देखिए इसके अंत में ऑक्सीजन है, इसके अंत में ऑक्सीजन है, इसलिए इसको कहते हैं ऑक्साइड अयस्क। क्या कहेंगे, ऑक्साइड अयस्क। सल्फाइड अयस्क किससे कहेंगे, कि जिसके अंत में सल्फर जुड़ा हो। जिस अयस्क के अंत में क्या हो, सल्फर जुड़ा होता है, तो उसे क्या कहेंगे, सल्फाइड अयस्क। और जिस अयस्क के अंत में क्या हो, कार्बोनेट जुड़ा होता है, वैसे खनिज को बोलेंगे, वैसे अयस्क को बोलेंगे कार्बोनेट अयस्क। और जिसके अंत में, जिस खनिज के अंत में, जिस अयस्क के अंत में, है ना, क्लोरीन हो, फ्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, आयोडीन हो, वैसे हम अयस्क को क्या बोलेंगे, हैलाइड अयस्क बोलेंगे। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि तत्व का निष्कर्षण प्रकार में क्या है, धातु कितने अवस्था में पाए जाते हैं, संयुक्त अवस्था क्या है, मुक्त अवस्था क्या है ना। वो मतलब धातु की मतलब कि कहाँ से निकालते हैं, कितना कितना उस परसेंट में पाया जाता है। और खनिज और अयस्क आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। अगर भाई आया है ना तो लाइक और सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, है ना। और बहुत सारे वीडियो लेके आएंगे, और क्या कर सकते हैं, सुंदर से यहाँ नोट बना करके आप लोग तैयारी कर सकते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।